हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। वही मेंसुरेशन की क्लास चल रही थी आपकी, जिसमें हमने 110 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 111 से अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 30 मीटर चौड़े और 90 मीटर लंबे एक आयताकार तालाब के चारों ओर समान चौड़ाई वाला मार्ग बनाए। एक आयत है इस तरीके से, और इसकी लंबाई कितनी है भाई? 30 मीटर इसकी चौड़ाई है, और लंबाई दे रखी है इसने 90 मीटर। अब इसने ये बोला है कि भाई इसके चारों ओर, इसे मैं अंदर मान लेता हूँ, ये 90 है और ये 30। इसके चारों ओर क्या बनाया? एक रास्ता और बनाया इस तरीके से। इसके चारों ओर क्या है? एक पार्किंग है भाई। ओके। अब इसने बोला है कि पैदल मार्ग की चौड़ाई कितनी है, मतलब इसने ये चौड़ाई इसने पूछी है कि भाई ये वाली चौड़ाई कितनी है, ये वाली और ये वाली। ठीक है ना? ये इसने चौड़ाई इसने पूछी है। तो ऐसे सवाल में हम इसको क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो इधर भी ये एक्स हो गया, और एक्स मिला के 2x हो गया। तो यहाँ तक अभी तक तो ये कितनी लंबाई थी? 90। और अब इसमें 2x और जुड़ गया। तो अब ये पूरी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी भाई? 90 + 2x। उसी प्रकार ये वाली जो चौड़ाई हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 30 + 2x। क्योंकि x इधर को बढ़ा है, तो देखो x इधर को बढ़ा है, तो x इधर को बड़ा होगा। ठीक है ना? इस तरीके से। ओके। अब हमें भाई देखो अंदर वाला रास्ता चाहिए। मुझे ये बताओ कि ये बड़ा वाला आयत बन गया, और ये बन गया छोटा वाला आयत। अगर मैं बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दूं, तो ये रास्ता बच जाएगा आपका, रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो भाई बेसिक, वही रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ मैं। रास्ते का क्षेत्रफल इसने दे रखा है 2800। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है भाई यहाँ पे? 90 + 2x। 90 + 2x। ओके। ये कैसे भाग रहा है यार? ये कितना था आपका? 90 + 2x, लंबाई गुणा चौड़ाई, इंटू चौड़ाई कितनी है भाई? 30 + 2x। अब हम अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दें। तो अंदर वाले की लंबाई गुणा चौड़ाई, और एक इसके बराबर है 2800 वर्ग मीटर के बराबर है। तो अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर ऐसे ऐसे रहने देते हैं, ये हो गया 90 + 2x। हिट एंड ट्रायल यूज़ करेंगे यहाँ पर। और ये हो जाएगा 30 + 2x। 9 × 2700 हो गया। 2700 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 27×2 = 54, और एक 5500 हो जाएगा। ओके। ये कितना हो जाएगा भाई? कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया है भाई? ठीक है, इतना ही होगा। अब इसने बोला रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते की चौड़ाई में पहले 5 हिट करके देखूं। 5 हिट करूंगा तो 5 दूनी 10, 90 में ऐड किया तो 100 हो गया, और 5 दूनी 10, ये 40 हो गया। तो ये तो 4000 बन रहा है। ये तो हो गया गलत आपका। हमें देखना है कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए, बनना चाहिए। तो अगर मैं इस यहाँ पर अगर मैं 10 रख दूँ एक्स की वैल्यू, तो 10 दूनी 20, तो 90 + 20 कितना हो गया? 110, गुणा यहाँ पे 10 रखता हूँ, तो 10 दूनी 20, 30 50। तो ये कितना आ गया? 11 पंजे 5500 आ गया।
तो इसका मतलब जो भाई रास्ते की चौड़ाई आ गई वो कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ओके। इस तरह का सवाल जब भी आता है तो उसे ऑप्शन से ही यूज करना, वरना फिर ये आपका एक तरीका ये है, एक तरीका और है। रास्ते की चौड़ाई निकालने के लिए ध्यान रखना, रास्ते की चौड़ाई जब भी हमें निकालनी होगी तो ध्यान रखना कैसे करेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है भाई, अगर पथ का ये चौड़ाई नहीं होगी, यहाँ पर ये क्षेत्रफल होगा। यदि पथ का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पथ का जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 2x L+B + 2x इससे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लेना, इससे भी आंसर वही आएगा। यदि हम रास्ते की परिधि निकालते हैं, रास्ते की परिधि, तो उसके लिए क्या होता है ध्यान रखना, परिधि के लिए होता है 4L+B + 2x। ओके। x यहाँ पे क्या है ध्यान रखना, x क्या है, ये रास्ते की चौड़ाई है। x इक्वल रास्ते की चौड़ाई। ओके। तो ये भाई इम्पोर्टेंट है, आपको याद रख लेना है पूरा का पूरा। अगर आपसे परिधि पूछता है तो कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल पूछता है तो कैसे निकालोगे। ये तो हो गया है आपका जो बाहर रास्ता बना होता है उसके लिए होता है। आगे सवाल देखते हैं, अगर उसमें आता है अंदर वाला तो अंदर वाला माइनस कर देते हैं, बस इतना है। ओके। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है। देखो समझो सवाल को, मैदान की चौड़ाई जो है ना वो लंबाई की 2/3 है। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी कितनी आ गई भाई ये? इसे थोड़ा ऐसे लिख दो, यहाँ पे देखो चौड़ाई कितनी है 2 और लंबाई कितनी है 3, मैंने बता दिया है पहली क्लास में। ओके। तो L/B कितना आ गया इसका रेशियो, ये आ गया भाई कितना है, 3:2। यदि इसका क्षेत्रफल इतना है तो क्षेत्रफल के लिए हम वेरिएबल मानेंगे इसके साथ में। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 3 दूनी 6x²। इसकी वैल्यू है 8, 6, 4। 6 से काटा मैंने, 6×1 = 6, 6×4 = 24, 6×4 = 24। x² बराबर 144 है, तो x बराबर कितना आ गया, 12। ओके। अब इसने बोला है तो 15 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से इसके चारों ओर बाड़ लगाने में कितना खर्चा आएगा। यानी 1 मीटर ये 15 ले रहा है, 1 मीटर पर 15 रुपये ले रहा है। तो भाई चारों ओर का मतलब हो गया इसका परिमाप, और परिमाप मैंने बताया था दो भुजाओं का योग करके उसका डबल कर देते हैं। यानी 3 और 2 5, और 5 का डबल कितना हो गया 10, यानी 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 120 मीटर। ओके। अगर 1 मीटर के 15 रुपये ले रहा है तो 120 मीटर के क्या रुपये लेगा भाई, 12×15 होता है 180, यानी 1800 रुपये ले लेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आयताकार मैदान का विकर्ण दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। तो इसने बोला है 9 रुपये प्रति मीटर की लागत से क्षेत्र की बाड़बंदी कराने पर कुल कितना खर्चा होगा। देखिए 9 रुपये प्रति मीटर है, अगर ये बोलता 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर तो क्षेत्रफल आ जाता। अब इसने बोला है 9 रुपये प्रति मीटर, तो इसका मतलब ये परिमाप है। ओके। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले कि आयत है ये, आयत का विकर्ण दे रखा है 18। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर मैं निकाल दूं, ओके, तो ये x मान ली मैंने, ये y मान ली। तो देखो यार ये होता है x×y बराबर कितना है, क्षेत्रफल 126। और ये भाई ये क्या होता है, देखो ये पाइथागोरस प्रमेय बन गई ना। ये हो गया x² + y² बराबर 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324। ओके।
अब मुझे ये बताओ, इसका परिमाप पूछा है इसने, तो परिमाप क्या होता है? 2x प्लस बाई, हमें ये चाहिए, है ना? तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो x प्लस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई। तो देखो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 324 आ गया, प्लस में 2 इंटू एक्स बाई कितना है? 126। तो ये कितना आ गया? 324 प्लस 26 दूनी 52 हो गया, और 2 एकन 2, ऐड करेंगे 4 और 2 6, और 5 और 2 7, ये आ गया 576। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये रूट में आ जाएगा, और ये कितने का वर्ग है भाई? 24 का वर्ग। यानी एक्स प्लस बाई कितना आ गया? 24 आ गया। तो 2x प्लस बाई कितना हो जाएगा? तो 2x प्लस बाई हो जाएगा भाई 24 दूनी 48। 48 हमारा परिमाप है। लेकिन सवाल ने ये बोला है कि भाई 9 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर बाड़ लगाने पर ये 9 रुपये ले रहा है। तो 48 मीटर बाड़ लगाने पर ये क्या रुपये लेगा? तो 9 गुणा 48, तो 9 अट्ठे 72, 7 बचा, 9 चौक 36, और 7 और 6 कितना हो गया? 13। यानी 432 रुपये ले लेगा ये। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। किसी आयत के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 26 और एक भुजा 10 है, तो क्षेत्रफल पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए भाई, एक भुजा 10 मान लेता हूँ इसको, विकर्ण दे रखा है 26, तो देखो 10 और 26 है, 2 पंजे 10, 2 से ये 13 बार कटा, तो यहाँ पे 5 12 13 का एक ट्रिपलेट दी गया मुझे। 5 का दोगुना है, 13 का दोगुना है, तो 12 का दोगुना कितना हो गया? 24। यानी ये लंबाई कितनी आ गई? 24 आ गई। भाई मुझे क्या चाहिए? एरिया, क्षेत्रफल आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 240। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। यदि आयत का परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसकी सबसे सॉरी इसकी छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी? देखो यार, अगर परिमाप दे रखा है 2l+b = 50, तो दो भुजाओं का योग कितना आ गया भाई? l+b कितना आ गया? 25। और क्षेत्रफल दे रखा है इसने, यानी l×b 150। अब यहाँ पर 150 के ऐसे फैक्टर करो जिनका योग कितना आना चाहिए? 25, और गुणा करने पर 150। तो आप क्या करोगे भाई? 15 धाम 150 होता है, और योग करने पर कितना आ रहा है? ये 25 आ रहा है, और गुणा करने पर 150। तो यही हमारी भुजा है फिर। इसका मतलब एक 15 है और एक 10 है। इसने छोटी भुजा पूछी है, तो छोटी क्या होगी? 10। दूसरा तरीका करने का इसे भाई ऑप्शन से है, ऑप्शन से हम इसे आसानी से कर सकते हैं। ओके, और देखिए तीसरा तरीका इसका यह है कि भाई हम इसे फॉर्मूला से कर सकते हैं। फॉर्मूला से करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगेगा, इसलिए मैंने फॉर्मूला से नहीं बताया आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ABCD एक आयत है। देखो यहाँ पे मैं अलग से बना लेता हूँ। ये बना दिया मैंने इस तरीके से। ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है। यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ से ये लाइन आ रही है इस तरीके से, और ये आ रही है इस तरीके से। ओके, अब देखो सवाल ने क्या बोला है। P भुजा AB पर एक बिंदु है, जैसा कि दी गई आकृति में दर्शाया गया है। DP कितना है? DP है 13। DP 13 है, और CP 10 है, और BP 6 है। तो AP क्या होगा? AP क्या होगा? देखो देखो यार, ये यहाँ पे 6 8 10 का एक ट्रिपलेट बन रहा है, ये कितनी होगी? 10 हो गई है।
होगी ना होगी, बताओ। ओके, यानी ये लंबाई कितनी आ गई भाई, 10 आ गई, तो ये वाली भी 10 होगी। आया आपकी समझ में? और अगर ये 10 है, ये 13 है, तो ये वाली जो साइड होगी ये कितनी हो जाएगी भाई, रूट में आ जाएगी। 13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो इसको मैंने बताया था सॉल्व करने का तरीका, कि एक बार प्लस कर दो तो 23, और एक बार माइनस कर दो तो 3। रूट में कितना आ गया, 23 दिया 69। 23 और 3, मिस्टेक हुआ है क्या कहीं पे? देखिए मिस्टेक यहाँ पे हुआ है कि ये जो साइड है ना, हमने 10 ही मान लिया है। तो ये होनी क्या चाहिए भाई, ये होनी चाहिए आपकी 8। तो फिर ये वाली भी 8 होगी। ये कितना आ जाएगा भाई, 8 का स्क्वायर आएगा। ये पूरा ही गलत हो गया यार, यहाँ से मिटाता हूँ मैं। ओके, ये कितना हो गया, 8 का स्क्वायर। तो एक बार मैंने 8 और 3 11, यानी 21 हो गया। और एक बार मैं जोड़ रहा हूँ इसको, यानी 21 × 5, तो 21 पंजे कितना आ गया ये रूट में, 105 आ गया। तो 105 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे निकाला मैंने, पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात दे रखा है। देखिए, परिमाप होता है 2l + b, और ये 7 दे रखा है, तो l + b कितना आ जाएगा भाई, 3.5। अब इसने देखो लंबाई दे रखी है कितनी, 2, तो चौड़ाई कितनी आएगी भाई फिर, भाई 3.5 में से अगर 2 घटा दूं तो कितना बचेगा, 1.5, ये चौड़ाई बच जाएगी। लेकिन इसने पूछा है कि इनका अनुपात कितना होगा, तो पॉइंट हटाएंगे, 0, 5 × 20, 5×3 = 15, यानी 4:3। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। एक आयत का परिमाप दे रखा है। देखिए परिमाप जब भी दे, परिमाप कैसे निकालते हैं, दो भुजाओं का योग करके उसका डबल। और जब भी परिमाप दे रखा हो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 10 और 12 का परिमाप निकालो, ये लंबाई ये चौड़ाई, तो आप क्या करोगे, दोनों का योग करोगे 22, इसका डबल कर दोगे 44। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि परिमाप आपका 44 है, तो दो भुजाओं का योग कितना होगा, तो भाई दो भुजाओं का योग कितना होगा फिर, निकाल सकते हो क्या आप? भाई ये 44 है, अगर मैं 44 को आधा कर दूं तो दो भुजाओं का योग कितना आ गया, 22 आ गया। यानी परिमाप जब भी हो तो हम दो भुजाओं का योग हम डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, परिमाप का आधा कर देंगे बस। ठीक है, या फिर आप भाई इसी तरीके से कर लो। अगर आप इसी तरीके से करोगे तो ये कैसे होगा, 2l + b बराबर 80। दो से काटा, 2 × 4 = 8, तो l + b कितना आ गया, 40। और देखिए l × b कितना दे रखा है इसने, l × b दे रखा है 375। अब 375 के ऐसे फैक्टर करो जिनका योग कितना होना चाहिए भाई, 40, और गुणा करने पर कितना कितना आना चाहिए, 375। तो अगर मैं करता हूँ 25 से काट के देखूँ इसको, 15 से काट रहा हूँ मैं इसको, 15 दूनी 30, 15 × 5 = 75, यानी 15 और 25 हो गया। तो मुझे ये बताओ, 15 और 25 का योग कर रहा हूँ तो योग कितना बन रहा है भाई, ये 40 बन रहा है, और गुणा करने पर 375 बन रहा है। इसका मतलब ये इसकी लंबाई हो जाएगी और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई कितनी आ गई भाई, 25, और चौड़ाई कितनी आ गई, 15। इसने बोला है कि दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर कितना है भाई, 10 का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, तो चलिए आगे। अगला टाइप स्टार्ट होता है अब आपका, षटभुजाकार खेत है एक। तो षटभुजाकार का मतलब कितना होता है भाई,
षटभुज का मतलब होता है छह भुजा वाला, ठीक है ना। और षटभुजाकार का मतलब, जब भी षटभुजाकार दे रखा हो तो समझ लेना कि भाई यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की बात चल रही है, ठीक है ना। षटभुज कैसे बनता है, देखो इस तरीके से बनता है। इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा, इस तरीके से बनता है आपका। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये तो ज़्यादा हो जाएगा यार। इस तरीके से बनाओ, एक, दो, तीन, चार, पाँच और एक छः, ठीक है। मैंने इसको ए माना, बी, सी, डी, ई और एफ, ओके। अब देखो, अगर मैं पॉइंट मिलाता हूँ यहाँ से, तो षटभुज का मतलब होता है सभी भुजा समान होती हैं इसकी, ओके। तो मैंने क्या किया कि सभी पॉइंटों को मैं मिलाने जा रहा हूँ अब। मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, और इसको मैंने इससे मिला दिया, और बस। अगर आप और मिलाओगे तो फिर और देखो, ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई षटभुज की बात है तो ध्यान रखना कि ये भुजा ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। ये भुजा, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ओके। इसके बराबर होंगी, यानी ये सभी भुजा क्या होंगी भाई, अंदर वाली बराबर होंगी। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए, ये सभी भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी, ध्यान रखेंगे, ओके। इसका मतलब यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। मैं एक समबाहु त्रिभुज की बात करूँ, ए ए ए, तो इसका एरिया कितना होगा भाई, √3/4 भुजाओं स्क्वायर। और ऐसे यहाँ पर कितने समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो छः से अगर मैं गुणा कर दूं इसमें, तो ये किसका क्षेत्रफल बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका समषटभुज का या षटभुज का क्षेत्रफल। यानी कहने का मतलब ये है कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, एरिया, पेरीमीटर, ओके, ये सभी चीजें क्या होती हैं अगर मैं इनका भाई 6 गुना कर दूं, ओके, तो क्या निकलेगा, ये समषटभुज का बन जाएगा, षटभुज का बन जाएगा, जो भी होगा, ठीक है ना। जैसे ये क्षेत्रफल बना दिया, मुझे पता है भाई अगर मैं पैरामीटर निकालता हूँ तो ये होता है √3/2 ए। अब हमें निकालना है भाई षटभुज का, षटभुज का निकालेंगे तो कैसे करेंगे, परिमाप निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना, ओके। तो चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन में समझेंगे जो भी होगा। देखो, क्वेश्चन समझने की हम कोशिश करते हैं। धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन समझोगे तो आपकी समझ में आता चलेगा, ठीक है ना। जैसे इसने बोला है कि भाई एक षटभुजाकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है, तो षटभुजाकार का क्षेत्रफल होता है भाई 6 × √3/4 भुजा स्क्वायर। और एक किसके बराबर है भाई, 1944 √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब 6 से काट रहा हूँ, 6 × 1 = 6, 6×3 = 18, 6×2 = 12, 6×4 = 24। तो ये आ गया कितना भाई, 324 × 4। तो भुजा कितनी आ जाएगी इसकी, 18 × 2, क्योंकि 18 का वर्ग होता है और ये 2 का। तो भुजा कितनी आ गई यहाँ पर, 18×2 = 36। तो इसने बोला है इसके चारों ओर, चारों ओर का मतलब भाई इसने परिमाप की बात कर दी,
अब परिमाप कितना हो जाएगा भाई, परिमाप हो जाएगा 6A, क्योंकि 6 भुजा होती हैं इसकी। ठीक है, तो हमें 6A की वैल्यू चाहिए, तो 6A की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये कितना है 36, इसमें 6 की गुणा कर दो, 36×6 = 216, ये हो गया इसका परिमाप। अब देखो इसने ये बोला है, इसने ये बोला है, देखो यार ये 6 भुजा होती है ना बराबर, इस वजह से परिमाप क्या होगा, बराबर हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 परिमाप करोगे तो भाई 6A आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अगर इसने बोला है कि 1 मीटर का ये 11 रुपये 50 पैसे ले रहा है, तो भाई 216 मीटर का ये कितने रुपए लेगा, तो 216 × 11.5, तो गुणा कर देंगे भाई, इसका मतलब कितना है भाई ये, तो ये है आपका 23/2 हो गया ना, 2 × 2 2 × 2 2 × 5 = 10, 23/2 हो गया ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 23/2 मान ले रहा हूँ। मैंने इसको कितना मान लिया, 23/2, 2 से भाग किया मैंने, 2 × 2 ना जाने की 0, 2 × 8 = 16। ओके, अब 23 × 8 कितना होता है भाई, 23 × 8, तो ये 8 दूनी 16, 160, और 8 दिया 24, 184 का 4 आ गया, कितना बचा भाई 18, और 23 × 23, 18 ऐड किया तो 8 और 3 11। अच्छा यार, 184 का 84 आएगा, क्योंकि भाई एक जीरो है ना ये, एक बचा, 23 × 23 और एक आ जाएगा 24, यानी 2484 आ जाएगा भाई ये। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। एक नियमित षट्भुज के आकार के एक मैदान का क्षेत्रफल, देखो भाई क्षेत्रफल दे रखा है, तो √3/4A स्क्वायर बराबर 3750 गुणा √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 6 से काट रहा हूँ इसको भाई, 6 × 6 = 36, कितना बचा, 6 दूनी 12 और 6 × 5 = 30, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 625 × 4, तो ये आ गया आपका 25 का वर्ग होता है ये, और ये 2 का, यानी 25 दूनी 50 आ गया ये। 29 रुपये प्रति मीटर, चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा, यानी परिमाप निकालना होगा, तो 6 × 50 यानी 300 मीटर। अब देखो 1 मीटर के ये क्या रुपये ले रहा है, 29 रुपये, तो भाई 300 मीटर के कितने रुपये लेगा ये, तो 29 × 300, 29 दिया कितना होता है 8700। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक समषटभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल, देखो भाई मैंने क्षेत्रफल बता दिया कि 6 गुना करेंगे बस, √3/4 हो जाओ उसके यार, और ये कितना है भाई 2400 √3, √3 से √3 कटा, 6 से काटा मैंने, ये 6 × 4 = 24, 400 हो गया, तो A² बराबर कितना आ गया, देखो 4 × 1600 हो जाएगा ये, तो इसकी भुजा कितनी आ गई भाई 40। अब देखो 16 रुपये 80 पैसे की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा कितना होगा, वही सवाल है रिपीट, तो भाई इसका परिमाप कितना हो जाएगा 6, यानी 6 × 4 = 24, 240 हो गया। अब 1 मीटर का ये कितने रुपए ले रहा है भाई, 16 रुपये 80 पैसे, तो 240 मीटर के ये कितने रुपए लेगा, गुणा कर देंगे इसमें, 240 × 16.8, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट जाए, सॉरी पॉइंट से ये 0 कट जाएगी, ये बचा 24 × 168, वे 24 × 8 कितना होता है 192, 19 बचा, 24 × 192, देखो ऑप्शन एक ही दिख रहा है सी, यानी ये कितना आ जाएगा 4032। ओके भाई 24
8 चौक 32 ऐसे कर लो, या फिर 24 अट्ठे 192 होता है, तो इकाई अंक 2 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ये दी गई आकृति है एक भाई, पी क्यू आर एस टी यू, एक समसठ भुज है जिसकी भुजा 12 है। तो इसने बोला है एस क्यू यू का क्षेत्रफल कितना होगा। बना लेते हैं थोड़ा चित्र को। गलत बन गया यार। इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। ये क्या है आपका, पी क्यू आर एस टी यू। अब देखो इसने ये बोला है, ये एक भाई ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से। इसने इसका एरिया पूछा है, इसका इसका एरिया कितना होगा। तो ध्यान रखेंगे भाई कि इसका जो एरिया होगा वह पूरे समसठ भुज के एरिया का आधा होगा। ओके, पूरे समसठ भुज के एरिया का आधा होगा। देखिए ये आधा क्यों होगा, तो इसे भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया और इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको भाई मिला रहा हूँ, देखो इसी इसी की तरह कर रहा हूँ। ये आ गया आपका एक ट्रायंगल। अब मैंने क्या किया, जो बेसिक फिगर होता है इसको मैंने ऐड करना शुरू कर दिया। से हम ब्लैक से करते हैं, मैंने ये ऐड करना शुरू कर दिया इस तरीके से। तो देखो एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट से अगर आप देखते हो, अब आपको यहाँ पे देखिए 4 फिगर नजर आने चाहिए भाई। 4 फिगर कौन कौन से होंगे वो देखो, ये एक नजर आना चाहिए, एक ये वाला, और एक ये वाला। नजर आ रहे हैं क्या ये, ठीक है, आ रहे होंगे। इन सभी में जो ट्रायंगल हैं, इन सभी में जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये 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 सभी क्या हैं, इनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट से, एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है पहले भी, स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था, और अब मैं ज्योमेट्री जब स्टार्ट करेंगे तब भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो भाई इनका सभी का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। अब एरिया बराबर होता है तो देखो भाई, अगर इसका एरिया 1 है तो इसका 2, 3, 4, मैं मतलब इन्हें काउंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इन्हें केवल काउंट कर रहा हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये कितने हैं, 12 खानी है। तो टोटल एरिया कितना हो गया, 12, ठीक है ना। 12 में से देखो त्रिभुज में कितना एरिया बन रहा है उसे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल एरिया कितना है, 12, और त्रिभुज का एरिया कितना है इसमें, 6। तो मैं 6 एकन 6, 6 दूनी 12, मतलब कितना आ गया, आधा आ गया ये। भाई त्रिभुज का एरिया 6 है और पूरे समसठ भुज का एरिया कितना है, 12, तो 12 का आधा ना हो गया ये 6, यानी त्रिभुज का जो एरिया होगा वो समसठ भुज के एरिया का आधा होगा। और हमें पता है भाई समसठ भुज का एरिया हम कैसे निकालते हैं, 6 × √3/4 भुजा स्क्वायर। और अगर मैं इसका आधा कर दूं तो ये त्रिभुज का एरिया आ जाएगा, आ जाएगा ना, आएगा त्रिभुज का एरिया। तो देखो यार, ये आ गया 6 √3/4 दूनी कितना हो गया, 8, गुणा भुजा कितनी है, 12, तो ये आ गया 12 × 12। देखो 4 × 3 = 12 हो गया, सॉरी 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, 4 दूनी 8 और 4 × 3 = 12। 2 से काटा भाई मैंने इसको, 2 × 3 = 6, तो ये आ गया 3 × 3 = 9, और 12 में होगा 108। तो 108 √3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके।
अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, और ये वही क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है, त्रिभुज ए सी ई। देखो बना लेता हूँ मैं इसको। ओके, ये क्या है भाई? ए बी सी डी ई एफ। अब इसने बोला है कि ए सी ई एक त्रिभुज है, ए सी ई, ठीक है ना, ये एक त्रिभुज है और का क्षेत्रफल त्रिभुज ए ई एफ। देखिए इसका जो क्षेत्रफल है ना, वो ए ई एफ, यानी इसके क्षेत्रफल के और इसका क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है इसने। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि भाई अगर पूरे त्रिभुज का एरिया, मैं इसे अब बना ही लेता हूँ थोड़ा सा और ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने इससे जोड़ा, ये मैंने इससे जोड़ा, ये मैंने इससे जोड़ दिया, और ये मैंने इससे जोड़ दिया। ओके, ये यार फिगर थोड़ा जम सा नहीं रहा, ठीक है ना, अच्छा सा नहीं लग रहा। लग रहा है क्या ये एक बन गई आकृति? ठीक है, ये एक आकृति बन गई। अच्छा चलो ठीक है, देखो थोड़ा सा देखना यार, है ना, थोड़ा ध्यान से देखना तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखो ये पूरी आकृति देखो एक, और एक ये पूरी आकृति देखो, और एक ये पूरी आकृति देखो। मैंने अभी समझाया था आपको, तो एक, दो, तीन, यहाँ पे तीन क्या बन गए? या चतुर्भुज बन गए। और इनके अंदर जो भाई वृत्त बन रहे हैं, सॉरी त्रिभुज बन रहे हैं, उनका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है, मैंने कहा था आपसे। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है यार ये देखने में। कोई लाइन हमने गलत डाल दी या फिर क्या कर दिया? एक बार दोबारा बनाता हूँ मैं इसे सही से, ठीक है ना, इसे मिटा देते हैं क्योंकि जम सा नहीं रहा थोड़ा सा। हम्म, क्या हो रहा है ये? अब अच्छा लग रहा है, सही है। अब देखो, इसको मैंने ए मान लिया, ये बी, सी, डी, ई, एफ। अब मैं इनको सभी को पॉइंटों को ऐड कर रहा हूँ। तो इसने क्या दिया है भाई? ए सी ई। देखो पहले सभी पॉइंटों को मैं ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद हम देख लेंगे। ये सभी मैंने पॉइंट ऐड कर लिए, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर किस किस का पूछा है। इसने बोला है कि ए सी ई, तो ए सी, ये लाइन अब हमें अलग से डालनी पड़ेगी क्या? हम्म, चलो यार ड्रॉ करते हैं, कोई बात नहीं। ए सी और ई, इसका जो एरिया है, गलत बन रहा है यार, कहीं पे क्या हो रहा है?
सबसे पहले तो यार ए सी ई का अगर मैं एरिया निकालता हूँ, मैंने इसकी साइड मैंने ए मान ली, तो ए सी ई का एरिया निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एरिया अगर मैं इसका निकालता हूँ, ये कितना आ जाएगा, 1/2 आधा हो जाएगा किसके, बड़े वाले के एरिया का, ठीक है ना। तो आधा हो गया। अब इसने क्या बोला है, ए ई एफ, ए ई एफ। यार ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है भाई, एक काम करते हैं, दूसरा फिगर हम बनाते हैं अलग इस तरफ, ठीक है। ये मैंने एक फिगर बनाया है यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं इसमें ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि यार मैं कहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया देखो, इसको मैंने ये बना दिया हमने इस तरीके से। अब यहाँ से एक हमने लाइन ड्रॉ की यहाँ के लिए, एक यहाँ के लिए, और एक इस तरीके से की मैंने यहाँ के लिए, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। देखो अब सही लग रहा है, ठीक है ना। ब्लैक से ही करता हूँ थोड़ा, तो और अच्छा लगेगा। ये मैंने ऐसे मिला दिया। अब यहाँ पर देखो यार, ये एक मिल रहा है पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, ठीक है ना, तीनों मिल गए। ये फिगर सही बना है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, इसी को हम पॉइंट दे देते हैं। देखो ए सी ई एक त्रिभुज है। ए, मैंने क्या माना कि ए सी ई एक त्रिभुज है ये, ओके। और ए ई एफ, यानी एफ यहाँ पर हो सकता है, तो ए बी यहाँ पर होगा, ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, डी ई एफ, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने कर लिया। अब देखो यार, इनका क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वो पूरे का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 12 है। लेकिन हमें पूरे से मतलब नहीं है, हमें तो केवल ए सी ई और रेशियो ए ई एफ से मतलब है। तो भाई अगर इनसे मतलब है तो देखो यार, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हो गया इसका क्षेत्रफल। और भाई ए ई इनका कितना है, 1 2, तो कितना है इनका, 2 इसका है। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 1 2। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट नहीं होगा यार, इसके बाद एक और होगा, एक और है इसके बाद। देखो दी गई एक आकृति है, इस आकृति को मैं ऐसे ही बना देता हूँ, देखो। इस तरीके से मैंने बना दिया इसको। गलत क्यों बन रही है यार ये, इसे मिटा देता हूँ पूरे को ही, ठीक है ना। मैं उससे बनाता हूँ, दूसरा एक बनाने का सिस्टम है इसमें, इससे बनाते हैं। लाइन ड्रॉ करते हैं हम। इसमें कुछ चीज़ें यार दे तो रखी हैं इसमें, इसमें दे रखा है क्या है कुछ,
इसमें नहीं है। ठीक है, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, और एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, इसके बाद मैंने ऐसे खींच दिया। ये बन गया आपका। ठीक है, इसी को आप समझ लो थोड़ा सा। अरे ये क्या कर दिया मैंने यार, ये तो पार्ट अलग अलग हो गए भाई इसके। देखो यार, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लेना यहीं से, ठीक है ना। इसको इससे मिला देते हैं। अब देखिए, इसने बोला है, इसने क्या किया है, उसी की तरह हम इसे कर देते हैं। देखो, इसने एक लाइन तो यहाँ से ड्रॉ की है ऐसे, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ की है, एक लाइन ये वाली ड्रॉ की है, और एक लाइन ये ड्रॉ की है। ओके, ये वाली। अब इसने भाई क्या कर रखा है, इसने कर रखा है कुछ इस तरीके से कि ये जो एरिया है, ये वाला, ये जो एरिया है, ये हमसे इसने पूछा है। ओके, ये हमसे इसने पूछा है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सवाल है ये। देखो, अगर मैं इसे इससे मिला देता हूँ, तो भाई यहाँ पे देखो, एक क्या बन गया आपका, देखो, एक तो आपका ये त्रिभुज बन ही रहा है, समबाहु त्रिभुज, ये वाला बन रहा है नहीं बन रहा बताओ। और एक समबाहु त्रिभुज ये वाला है, लेकिन इसमें से केवल कितना है, आधा है, आधा है ना ये। तो इसको आधा प्लस एक, यानी कितना आ गया, आधा प्लस एक, तो ये हो गया भाई 3/2, यानी 3/2 हिस्सा इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए इस बार। इसकी भुजा कितनी दे रखी है, इसने 12 दे रखी है, ये भी 12, सभी 12 हैं ये। तो मैं अगर क्षेत्रफल निकालना चाहूँ इसका, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भाई, क्षेत्रफल निकालते हैं एरिया। अगर पूरे का निकालते तो 6 × √3/2, सॉरी, 6 × √3/4 ए स्क्र हो जाता। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें केवल और केवल 3/2 हिस्से का निकालना है क्षेत्रफल। ओके, 3/2 हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो मुझे बताओ, 3/2 हिस्से का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या हम, 3/2 × √3/4, और इंटू में भुजा क्या है, 12 × 12। मैंने 4 किया, 12 किया, 2 से काटा मैंने, 2, 12 है ना, ये 2 × 6 = 12, तो ये हो गया 6 × 3 = 18, 18 ही थी 54√3, 54√3, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। भाई यहाँ पे क्या किया है हमने, देखो, यहाँ पे ये तो एक पूरा ट्रिंग क्या बन रहा है आपका, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ पे ये आधा बन रहा है। तो आधा और एक कितना हो गया, 3/2 हिस्सा हो गया। तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3/2 हिस्सा निकालना है। ओके, समषटभुज के, अगर हम समषटभुज का एरिया निकालते भाई, तो 6 × √3/4 भुजा उसके होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है केवल इसने जो हाइट हो रहा है ना उसका एरिया। तो हम भाई एक त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, और उसका हम 3/2 हिस्सा निकाल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ABCDEF एक त्रिभुज है, देखो,
समसठ भुज है भाई ये भी। तो मैंने क्या किया, एक लाइन इस तरीके से खींची, और ये मैंने बना दिया, ठीक है ना। ये मैंने इससे जोड़ा इसको, और इसको मैंने इससे जोड़ दिया है, फिर मैंने यहाँ पे जोड़ दिया ये, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये जोड़ दिया, और फिर हम क्या करेंगे भाई, इससे इसको ऐड कर देंगे और इससे इसको मिला देंगे, ठीक है ना। अब देखो, मैं इसको ए मान लेता हूँ, बी सी डी ई एफ। इसने बोला है कि एक समषटभुज है तो त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, ई सी डी यानी इसका एरिया इसने पूछा है। देखिए इस तरीके से आपका ये चित्र बनेगा इसका, ठीक है ना। मैंने क्या मान लिया भाई कि ये ए बी सी डी मान लिया, और ये फिगर बना दिया मैंने। इसने ये बोला है कि ई सी डी यानी ई सी डी इसका एरिया कितना होगा। तो देखो हमें पता है कि एक और एक दो, इसका एरिया तो दो, एक और एक दो हो गया, है ना। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ई सी डी इसका एरिया कितना है, दो। और भाई पूरे का एरिया कितना है भाई, पूरे का एरिया है 12। तो ये कितना आ गया, 1/6। यानी पूरे समषटभुज के एरिया का ई सी डी जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1/6 हिस्सा है। तो अगर मैं पूरे समषटभुज का क्षेत्रफल निकाल दूँ, एरिया एरिया होता है 6√3/4 भुजा स्क्वायर। और अगर मैं अब इसका 1/6वां हिस्सा निकाल दूँ, तो ये एरिया बच जाएगा किसका भाई, ये बचेगा त्रिभुज ई सी डी का, ठीक है। 6 से 6 कट गया, ये है √3/4। भुजा कितनी है, 12। तो ये 12 गुणा 12, तो 4 तिया हो गया 12, और 12 ही थी 36√3। तो 36√3 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए भाई आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और जो भी भाई क्लास से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ओके भाई।